हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है। तियांग एक बहुत ही घमंडी लड़का है। उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है। वो जंगकुक को बहुत ही छोटा समझता है और वो उसको गरीब समझता है। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आखिर हमारी शादी हो चुकी है। तियांग जंगकुक से कहता है, डोंट टच मी। आखिर तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? तुम जानती भी हो कि मैं किम तियांग हूँ और तुम जियोन जॉनकुक, जिसके पास कोई ना ही घर है और ना ही पैसा। आखिर तुम मेरे हस्बैंड कैसे बन गए? क्योंकि मेरे डैड ने मुझे शादी के लिए बहुत ही फोर्स किया, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मुझसे दूर रहा करो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। जॉनकुक कहता है, तियांग, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम और मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बाय द वे, मुझे कोई और पसंद है। मुझे मिन योंगी बहुत पसंद है। वो बहुत ही हैंडसम है, जेंटलमैन है। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखता है और सबसे बड़ी बात, वो रिच भी है। तुम्हारे जैसा पूर नहीं है। जंगकुक कहता है, तियांग, आखिर तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तियांग कहता है, माय फुट, तुम मेरे हस्बैंड कभी नहीं हो सकते हो। तुम मेरे घर के नौकर बनने के लायक हो, मेरे हस्बैंड नहीं। जंगकुक तियांग को घूरते हुए कहता है, तियांग, तुम्हें क्या बकवास किए जा रहे हो? तियांग कहता है, चुप रहो। तुम्हारी मुँह से मेरा नाम शुभा नहीं देता है। जितना हो सके तुम अपनी जबान पर मेरे नाम मत लाना। जंगकुक कहता है, तियांग, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। तियांग के फ़ोन रिंग करने लगता है। तियांग फ़ोन को नहीं उठाता है और वो फ़ोन को कट कर देता है। दोबारा से फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने अपनी डैड के कॉल को क्यों कट कर दिया? अंकल परेशान हो रहे होंगे, तुम बात क्यों नहीं करते हो? तियांग कहता है, उनसे बात कौन करना चाहेगा जिनकी वजह से मुझे तुमसे शादी करना पड़ा? वरना मैं अपनी लाइफ को किसी और तरीके से जीना चाह रहा था, लेकिन नहीं, डैड को तो तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाने की पड़ी थी और वो तो बहुत ही खुशी तरीके से अपने पार्टनर के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, यानी मेरे मॉम के साथ, और मुझे तुम्हारे पास छोड़ दिया मुझे सड़ने के लिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और किसने कहा है तुम्हें मेरे घर पर मेरे साथ आकर रुकने के लिए? तुम अपने गांव में क्यों नहीं जाते हो? जंगकुक कहता है, देखो तियांग, तुम मेरी बात सुन लो पहले। तियांग कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनना है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो और फ़ोन दो मुझे। मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। मुझे अंकल से बहुत सारी बातें करनी है। तियांग कहता है, सो सैड, तुम कितने लाचार हो। तुम्हारे पास एक फ़ोन भी नहीं है बात करने के लिए। लो, डैड ने कॉल किया है तो जितना चाहे बात कर लो। और हाँ, मेरे फ़ोन को अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ करके मुझे दे देना, वरना तुम ही इसको रख लो, मैं कोई दूसरा फ़ोन खरीद लूँगा। जंगकुक कहता है, तियांग। तियांग कहता है, क्या? आप क्या सुनना चाहते हो? इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। और वो ऊपर चले जाते हैं। वो बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक वो फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो अंकल। मिस्टर किम कहता है, जंगकुक, तुम्हारे पास फ़ोन क्या कर रहे हैं? तियांग कहाँ है? मैं उससे कुछ पूछना चाह रहा था। आखिर वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं कर रहे हैं ना? जंगकुक कहता है, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए, वो अभी गुस्से में है, मैं संभाल लूँगा, आप एंजॉय कीजिए। मिस्टर किम कहता है, मिसेस किम तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं तुम्हारी और तियांग के रिश्ते को लेकर। कहीं तियांग तुम्हें बहुत परेशान न करे। जंगकुक कहता है, उनसे कहिएगा मैं तियांग की किसी भी बातों से परेशान नहीं होने वाला हूँ। मैं इसको संभाल लूँगा। आप दोनों एंजॉय कीजिए, मुझ पर भरोसा तो है ना? मिस्टर किम कहता है, हाँ, तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो तियांग की शादी तुमसे कराया है। और हाँ, अपना ध्यान रखना और तियांग को अच्छी तरह से सबक सिखाना। जंगकुक कहता है, हाँ, मैं उसकी घमंड को पूरी तरह से तोड़ दूँगा और आपको जो तियांग मिलेगा ना, वो बहुत ही प्योर हार्टेड होंगे। तो जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर किम मुस्कुराकर कहता है, मुझे वही तियांग दिखना है, एक घमंडी तियांग नहीं। ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है। वो फ़ोन रखता है और यहाँ पर तियांग वो बेड पर आ जाने के बाद अपने हाथ पर फैलाकर वो टीवी देख रहा था। वो बहुत ही खुश लग रहे थे और वो कहते हैं, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
तुम बाहर जाकर सो जाना। तुम मेरे बेडरूम में मेरे साथ एक ही रूम को शेयर नहीं कर सकते हो, समझ गए? जंगकुक कहता है, क्या मैं बाहर जाकर सो जाऊँ? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे बाहर जाकर नहीं सोना है। मुझे तुम्हारे साथ इसी रूम में एक ही बेड पर सोना है। तियांग कहता है, पागल हो क्या? क्या तुम मेरे हाथ में मरना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है, तुम अगर अपने हाथों से मेरी जान ले लोगे ना, तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। कहो, मुझे कैसे मारोगे तुम? तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को इतने करीब देखकर वो कुछ करने की हालत में नहीं रहता है। उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना शुरू कर देता है। तियांग अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, जंगकुक, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, दूर हटो मेरे सामने से। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों लड़खड़ा गए और कांपने क्यों शुरू हो गए? हाँ, आखिर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? तियांग कहता है, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? आखिर तुम्हारी बॉडी से बदबू आ रहे हैं। तुम जाकर पहले नहा लो और मुझसे दूर रहो। मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अपने दोनों हाथों से पुश कर देता है। जंगकुक वो खड़े हो जाते हैं और तियांग को कहता है, ठीक है, मैं जाकर फ्रेश होकर आ जाता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद दोनों साथ में और वो अपनी आंखों को इंग करते हुए वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग कहता है, उसने क्या किया अभी? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने ये करने की हिम्मत भी कैसे किया है? मुझे आंख विंग करके दिखाया है वो। मैं उसको मार डालूंगा। वो पिल्लो फेंक कर मारता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, पिल्लो क्यों फेंक रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं वॉशरूम में हूँ, जब बाहर आ जाएंगे दोनों पिल्लो फाइट करेंगे, ठीक है तियांग? तियांग बाहर से कहता है, तुम मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना, वरना आज रात को मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जंगकुक कहता है, तो फिर तो मुझे जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। वो बाथरूम पहनकर बाहर निकल आते हैं। तियांग उसको इस तरह से देखकर कहता है, तुम सच में बाहर आ गए? पागल हो चुके हो क्या? जाओ जाकर अपने कपड़े पहन लो और अपनी गंदी बॉडी को मेरे सामने इस तरह से मत लेकर आओ। जंगकुक तियांग को कहता है, तुमने मुझे अच्छी तरह से देखा भी नहीं और ये कह दिया। सब लोग मेरी बॉडी से मरते हैं और तुम बोल रहे हो कि मेरी गंदी बॉडी है। पहले देख लो अच्छी तरह से, वरना बाद में देखने का मौका नहीं मिलेगा तियांग। तुम इस मौके को गंवाने वाले हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार आंखें खोलकर देख लो। तियांग अपनी आंखों को थोड़ा छोटा छोटा करके खोलकर देखता है। जंगकुक की बॉडी पैरों से देखना शुरू करता है। वो पैरों से लेकर ऊपर तक देखते आ रहे थे। जंगकुक ने व्हाइट कलर का बाथटब पहना था। वो शॉर्ट थे। उसके टांग दिख रहा था। टांग और पूरी बॉडी से बालों से पानी गिर रहे थे, जिससे तियांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तियांग जब जंगकुक को देख रहा था, वो अपनी होठों को बाइट करता है और जंगकुक को कहता है, देखो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं देखनी है। इतनी भी खास नहीं है, बहुत ही गंदे बॉडी है तुम्हारी। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारी बॉडी को देखकर ये कहूँगा क्या कि तुम बहुत हॉट और हैंडसम हो? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत ही हैंडसम और हॉट लगा? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, जाओ मेरे सामने से। और वो चादर से अपनी फेस को कवर कर लेता है। तियांग की फेस रेड हो चुके थे। जंगकुक तियांग को कहता है, देखो इतनी भी शाय फील मत करो, वरना तुम्हारा फेस और भी रेड हो जाएगा। तियांग कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो पिल्लो को बाइट करते हुए टाइटली पकड़ लेता है। यहाँ पर जंगकुक मुस्कुराते हुए कपड़े पहन रहा था। तियांग अब बिना कुछ बोले ही सोने की एक्टिंग करता है। जंगकुक तियांग के पास जाकर सो जाते हैं और चादर से अपनी बॉडी को ढकने लगते हैं। तियांग चादर को खींचते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ एक बेड पर नहीं सो सकते हो, और चादर को इस तरह से मत खींचो। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तो यहीं पर ही सोना है। मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तियांग कहता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ तुम्हें अपना हस्बैंड। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना तुम्हें अपना हस्बैंड, तो तुम्हारे मानने से और ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक वो तियांग से बातें किए जा रहा था। अचानक जंगकुक नोटिस करता है कि तियांग सो चुके हैं। तियांग सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई रियली लव यू माई बेबी बेयर। तियांग
थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन वो सोया नहीं था, वो सोने की एक्टिंग कर रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक और तियांग दोनों ही फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर थे। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आखिर ये ब्रेकफास्ट किसी और ने नहीं, जंगकुक ने बनाया है। तियांग अनजाने में ही खाना शुरू कर दिया और कहा, सो यम्मी। जंगकुक ने कहा, तुम्हें पसंद आया? तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो। तियांग कहता है, नौकर कहाँ है, तुमने क्यों बनाया है? जंगकुक कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं नहीं बनाता। तुम मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो ना। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ प्यार से बनाया है और मुझे इसे बनाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। तियांग कहता है, देखो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में सोचकर बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ किसी भी चीज़ को नहीं खाना है। कहीं तुमने मुझे जहर खिला दिया तो? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजाक बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तियांग। अगर जहर होता तो अब तक तुम इस तरह से बैठे नहीं रहते। चलो अब अच्छे से खाना खाओ, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिला दूंगा। तियांग कहता है, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना है। वो उठकर जा रहा था। जंगकुक तियांग की हैंड खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। तियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो क्या? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे हाथ से किसी भी खाने को नहीं खाना है, जाने दो मुझे। लेकिन जंगकुक वो किसी की बात थोड़ी सुनने वाला है। वो तियांग को बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हुए कहता है, देखो इसको जल्दी से खा लो, वरना बहुत बुरा होगा। तियांग की मुंह में जंगकुक ने खाना ठूस दिया था। तियांग बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा कहता है, तुम पागल हो क्या, इतने सारे खाना कौन मुंह में ठूसता है? वो उसको चबाते हुए कहता है, इसके बाद तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आइंदा से ऐसा किया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक कहता है, पहले इसको खा लो, उसके बाद बात करना, ओके? तियांग वो जंगकुक को गुस्से से घूसा मारना शुरू करता है, लेकिन जंगकुक तो जंगकुक है, उसको कुछ नहीं हो रहा था। वो हंस रहे थे। तियांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गोद से उसको पुश करते हुए उठ जाते हैं। जंगकुक कहता है, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह को? तियांग कहता है, क्लब, मुझे पार्टी पर जाना है। और मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी जाना हो मैं तुमसे बोलकर थोड़ी जाऊँगा। जंगकुक कहता है, देखो तुम किसी भी क्लब पर या फिर पार्टी करने के लिए नहीं जा सकते हो विदाउट माई परमिशन। तुमने किससे परमिशन लिया है, मुझसे पूछा है क्या? जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराकर कहता है, तुम होते कौन हो जो मैं तुमसे पूछ कर जाऊँगा? हाँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। और तुम ये भूल मत जाना कि तुम मेरे घर पर रुक रहे हो। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अगर ऑर्डर करना हो तुम अपने घर में जाकर उसके बाद मुझे ऑर्डर करो। मेरे ही घर में रहकर मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते हो तुम। जंगकुक कहता है, तो ये बात है, तो ठीक है। तियांग कहता है, क्या क्या ठीक है? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, जाओ जहाँ जा रहे हो। और हाँ, अपना ध्यान रखना, देखना कोई तुम्हें परेशान ना करे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है। तुम किसी को परेशान मत करना, क्योंकि तुम ऐसे लड़के हो जो सबको परेशान करता होगा। तियांग गुस्से से कहता है, तुम ना? तो जंगकुक कहता है, मैं क्या? बोलो बोलो, क्या बोलने वाले थे? तियांग बिना कुछ बोले ही निकल जाता है। वो कार में जाकर जंगकुक के बारे में सोचकर ही गुस्सा कर रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई फोर्सफुली मुझे उसकी गोद में बैठाने का और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने का, रात को मेरी चादर को खींचने का। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सारी गलती डैड का है। तियांग अपनी डैड को कोस रहे थे। यहाँ पर जंगकुक वो मन में कहता है, तुम्हें पार्टी करना है ना, मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। अब तुम देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम मुझे नीचा दिखा कर बातें करते हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तियांग क्लब में पार्टी करने के लिए आते हैं। जिस क्लब में वो पार्टी करने के लिए आया था, जैसे ही तियांग को सब लोग देखते हैं ना, सब लोग क्लब से बाहर निकल जाते हैं। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। वो यहाँ पर डांस करने के लिए, पार्टी करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए आए हैं, लेकिन सब लोग तो तियांग को देखकर यहाँ से चला गया। तो वो पार्टी कैसे करेगा? अकेला थोड़ी डांस करके पार्टी किया जाता है, सबके साथ डांस करना अच्छा लगता है तियांग को। लेकिन सब लोग तो यहाँ से चले गए, तो तियांग दूसरी क्लब में चले गए। वहाँ पर भी वही सीन हुआ। तियांग जिस क्लब में भी जाते हैं ना, तियांग को देखकर वो लोग निकल जाते हैं। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है।
आखिर सबको प्रॉब्लम क्या है? मैं जिस क्लब में जाता हूँ वो लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? तियांग लास्ट क्लब में जैसे ही जाते हैं ना, सबको कहता है, आप लोग अगर मुझे देखने के बाद यहाँ से भागना है ना, पहले बोल दो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? किसने कहा ऐसा करने के लिए? तो सब लोग कहता है, आखिर हम आपके सामने आपके साथ इस क्लब में डांस कैसे कर सकते हैं? आप तो किम त्योंग हो, आप दा किम त्योंग, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तियांग कहता है, क्या मतलब है ये सब कुछ चीज़ों का? तो कोई एक इंसान कहता है, आप जैसे रिच आदमी के साथ हमारी औकात कहाँ है पार्टी करने का, तो हम यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं? और ऐसे भी किसी ने सारी क्लब को खरीद लिया है और कहा है, जहाँ पर आप डांस करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, पार्टी करने के लिए आओगे ना, हम वहाँ पर पार्टी नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी और क्लब में जाना पड़ता है। प्लीज़ आप पहले डिसाइड कर लो आपको कौन सी क्लब में रहना है, फिर हम उस क्लब में नहीं जाएंगे। तियांग कहता है, कौन है वो? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? क्या मुझे इसका नाम बता सकते हो क्या? तो सब लोग कहता है, नहीं नहीं, उसका नाम नहीं कह सकते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तियांग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर कौन है ये और ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसने पार्टी करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन उसका मूड बहुत ही ख़राब हो गया। तियांग गुस्से से वो तिल मिलाते हुए घर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? लगता है मेरे क्यूट से हस्बैंड को आज मज़ा नहीं आया। क्या तुम्हें डांस करने में मज़ा नहीं आया या फिर अपना पार्टनर नहीं चुन पाए? क्या बात है तियांग? तियांग कहता है, मेरे मजाक उड़ाना बंद करो। एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिर हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने का? आखिर किसने कहा है मेरे लिए सारे क्लब को खरीदने के लिए? और सब लोग मुझे देखकर भाग रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। आखिर तुम मेरे लिए बहुत ही अनलकी हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ बुरा होते जा रहा है। जंगकुक कहता है, आगे देखो और क्या होता है। तियांग कहता है, क्या मतलब? तियांग के दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं आया कि सब कुछ जंगकुक ने तो नहीं किया। तियांग वो कहता है, नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो तो एक नंबर का गरीब है। उसके पास तो पैसा भी नहीं है और नहीं रहने के लिए कोई जगह है, इसलिए तो शादी करके हमारे घर पर है। और वो वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। जंगकुक यहाँ पर कहता है, माय बॉय, तुम सिर्फ इंतज़ार करो और देखो कल सुबह को क्या होता है तुम्हारे साथ। तियांग जैसे ही रात को अपने बेड पर सोया हुआ था, जंगकुक उसके साइड पर आकर सो जाता है और चादर से अपने आप को कवर कर लेता है। तियांग आज कुछ नहीं बोल रहा था। वो शांत होकर ये सोच रहा था, आखिर कौन है जिसने ऐसा किया होगा और उसको पार्टी नहीं करने दिया। जंगकुक समझ गए थे कि तियांग गहरी सोच में है, इसलिए जंगकुक ने पीछे से तियांग के कमर को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचकर लेकर आया और उसको टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है, आखिर मैं अपने हस्बैंड को अपनी ओर खींच कर लेकर आया, इससे मैं पागल क्यों बन गया? तियांग आखिर हमेशा तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने की ज़रूरी क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तियांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम कैसे हो? आखिर तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हो? मेरे सुख चैन सब कुछ तुमने छीन लिया। जंगकुक तियांग को अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, तियांग मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं कल किसी ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें ऐसा फील होगा, तुम मेरे बारे में जो सोच रहे हो ना वो बहुत गलत है। तियांग कहता है, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ? जंगकुक कहता है, यही कि मैं गरीब हूँ और मैंने तुमसे शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारे डैड के पास बहुत पैसे हैं और मैं तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे शादी किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई रियली लव यू। मुझे तुमसे प्यार है तियांग और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है सिवाय तुम्हारे प्यार की। मैं तुम्हारे प्यार को पाना चाहता हूँ, किसी और चीज़ को नहीं। तियांग कहता है, मैं कैसे मान लूँ? आखिर तुम मेरे डैड की पैसे से प्यार नहीं करते हो मुझसे। जंगकुक कहता है, तुम्हें सुबह को पता चल जाएगा।
और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए उसको अपनी ओर खींचते हुए उसको टाइटली पकड़ते हुए सो जाते हैं। तियांग भी जंगकुक को खुद से अलग नहीं करता है। उसको भी अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून सा मिल रहा था। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को ऐसे ही कस के पकड़ के सो गया। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक तियांग को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर आ जाने के बाद तियांग बहुत ही शौक हो गया। तियांग ने कहा, तुम मुझे ये एक कौन सी जगह पर लेकर आए और एक किसका घर है? जंगकुक कहता है, ये मेंशन किसी और का नहीं, दाजियोन जंगकुक की मेंशन है। जंगकुक की नाम सुनकर तियांग कहता है, दाजियोन जंगकुक, मजाक कर रहे हो क्या? और तुम्हारा ये मेंशन कैसे हो सकता है जबकि तुम्हारे पास कोई घर नहीं था? तुम तो गांव में रहते थे ना, और तुमने मुझसे शादी पैसे के लिए किया है। जंगकुक ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने ऐसे किसी के बारे में राय बना लिया बिना उसको जाने। जैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी मुझसे तय किया, तुम्हें लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मान गया क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। बिना कुछ जाने ही तुमने मेरे बारे में जानने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे डैड को लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है, और मुझे भी पता है कि तुम बहुत ही घमंडी हो। मुझे तुम्हारे घमंड को तोड़ना था, लेकिन मैंने सोचा मैं पूर बनकर तुमसे शादी करूँगा तो तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगे। लेकिन तुमने मुझे इसलिए हेट नहीं किया कि मैं पूर हूँ, तुमने मुझे इसीलिए हेट किया है, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी किया है ना? तियांग ने कहा, हाँ, मुझे यही लगा था, और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई इंसान मुझे पैसे के लिए प्यार करे, क्योंकि मुझे इस तरह से तो बहुत लोग प्यार करता है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी पैसे के लिए नहीं, मुझसे प्योर लव करे विदाउट कंडीशन। जंगकुक कहता है, और वो मैं तुमसे करता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं जियोन कंपनी की सीईओ हूँ और कुछ दिन बाद चेयरमैन बन जाऊँगा, और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ विदाउट रीज़न। तियांग कहता है, लेकिन तुमने मुझे देखा कब और प्यार कैसे हो सकता है? क्योंकि जितना मुझे याद है तुम्हें मैं कभी नहीं मिला। जंगकुक अपनी सर पकड़ के कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो तियांग? तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम और मैं साथ में पढ़ा करते थे स्कूल में, तुम भूल गए हो क्या? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स, तुमने मुझे कभी नोटिस भी नहीं किया है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें देखा है। तुम बहुत ही हैंडसम हो तियांग। मुझे तुम्हारी प्योर हार्ट बहुत पसंद है। तुम बाहर से बहुत सख्त हो, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट। मुझे तुम्हारी सॉफ्ट दिल बहुत पसंद है जो मैं पाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारी इस इनोसेंट दिल में राज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। मैंने हमेशा से ही तुम्हें पाने की कोशिश किया। कॉलेज जाने के बाद तुम और मैं अलग हो गए। तुम यूएस चले गए थे और मैं यहाँ पर ही रह गया, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो गया मुझे अपनी डैड के ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ा। अब मैं बहुत ही सक्सेस बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है सिवाय तुम्हारे, और अगर तुम मेरे हो जाओगे ना तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। तियांग ने बहुत ही सैड होके कहा, लेकिन मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? देखो, तुम मुझसे मार खाना चाहते हो क्या तियांग? इतना सब कुछ जानने के बाद भी कि मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो। तियांग जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत ही अच्छे हो, और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, कितना नीचा समझा, और मेरी सोच बहुत गलत है। मुझे अपनी सोच बदलनी होंगी। पहले मैं खुद को बदलूंगा, उसके बाद ही मैं किससे प्यार कर पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे प्यार करने के बाद भी खुद को बदल सकते हो। इसके लिए तुम्हें मुझसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है तियांग। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने मुझे माफ़ कर दिया क्या? मैंने तुम्हें जो कहा था। जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैंने कब तुम्हें बुरा समझा? मैंने कभी तुम्हें उस तरह से देखा ही नहीं कि माफ़ करने का कोई सवाल आए। तियांग कहता है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो तुम थे जो सारे क्लब को खरीद लिया है?
ताकि मैं किसी के साथ पार्टी ना कर सकूँ, है ना। जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें समझ में आ ही गया है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैंने ही ऐसा किया है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था कि तुम किसी और के साथ पार्टी करो और ड्रिंक करने के बाद तुम किसी के कुल उठ जाओ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराकर कहा, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मैंने इतने सालों से बहुत सारी पार्टी किया है, लेकिन किसी के साथ कभी क्लोज नहीं हुआ। ना ही किसी को मुझे टच करने दिया और ना ही किस किया। तुमने मुझे क्या समझा, हाँ। और वो जंगकुक को मारने लगता है। जंगकुक कहता है, देखो मुझे बॉक्सिंग आता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तियांग कहता है, तो देखते हैं कौन जीतते हैं। जंगकुक कहता है, देखो तुम मुझे उकसा रहे हो, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। तो तियांग कहता है, हाँ आखिर मुझे भी तो देखना है कि मेरा हस्बैंड क्या कर सकता है। जंगकुक तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको किस करना शुरू करता है। तियांग ने भी अपनी दोनों पैर से जंगकुक को कस के पकड़ लिया था। तियांग की होठों पर जंगकुक लगातार किस किए जा रहे थे और उसको किस करते करते बेडरूम में लेकर आते हैं। बेडरूम में आने के बाद जंगकुक तियांग को बेड पर बैठा देते हैं। उसके बाद उसकी साइड पर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग के कपड़ों को खोल रहा था और उसकी होठों पर किस किए जा रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग की फेस पर किस करते हैं और उसकी फेस से नीचे उतारकर उसके गले पर बाइट करते हैं। उसकी पूरी बॉडी पर अब किस करना शुरू कर दिया। तियांग अब जंगकुक के कपड़ों को अपने हाथों से खोल देते हैं, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तियांग को घूर रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्या देख रहे हो। जंगकुक कहता है, आर यू रेडी। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। उसके बाद जैसे सुबह हो जाते हैं ना, तियांग अपनी फेस को चादर से कवर करते हुए सोया हुआ था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम अपने फेस को कवर क्यों करके रखा है, चलो मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाओ। तियांग कहता है, तुम मुझसे बात मत करो, तुमने जो किया है इसके बाद मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। आखिर तुमने मुझे हरा दिया, मैं सच में हार गया तुमसे। जंगकुक कहता है, आखिर तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं जियोन जंगकुक है, तुम्हें हार मानना ही पड़ेगा। चलो अब शर्माना बंद करो और जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग कहता है, लेकिन क्यों, मुझे अभी सोना है, तुमने मुझे सोने नहीं दिया, मुझे अभी सोना है। जंगकुक जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारे डैड और मॉम आने वाले हैं और अब तो हम दोनों को साथ में बहुत कुछ करना है, तुम इतनी जल्दी थक नहीं सकते हो। वो तियांग के ऊपर आ जाते हैं और दोनों की बॉडी को चादर से कवर कर लिया था, सिर्फ दोनों की पैर ही बाहर था जो एक दूसरे में उलझ गए थे। कुछ देर बाद दोनों साथ में वॉशरूम जाते हैं और वहाँ पर भी एक बार और इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेश होकर वो दोनों तैयार हो जाते हैं लंच पर, तियांग के डैड और मॉम आ गए थे। तियांग उसकी मॉम डैड को देखकर खुश हो गए और अपनी डैड को जाकर गले लगा लिया। मिस्टर किम कहता है, क्या अब तुम खुश हो, मुझे अब ये तियांग पसंद आ रहा है, पहले तियांग बिल्कुल गंदे थे। मिसिस किम कहता है, देखो तुम मेरे बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते हो, मेरा तियांग हमेशा से ही बेस्ट था। तो मिस्टर किम कहता है, मुझे पता था और उसको निखर कर बाहर लाने के लिए मुझे जंगकुक की ज़रूरत थी। जंगकुक है ही बहुत अच्छा लड़का, आई रियली प्राउड ऑफ यू। जंगकुक कहता है, आखिर दामाद किसका हो। तो मिस्टर किम कहता है, आखिर मैं ससुर किसका हूँ। जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मेरा। तियांग कहता है, एक दूसरे की तारीफ करना बंद कीजिए, यहाँ पर मैं भी हूँ। और मैं हस्बैंड किसका हूँ। जंगकुक कहता है, मेरा और किसका, और तियांग को हक कर लेता है। मिस्टर किम कहता है, यहाँ पर हम भी हैं। जंगकुक वो तियांग को छोड़ते हुए कहता है, सॉरी। उसके बाद मिसेस किम और मिस्टर किम कहता है, तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे हो, हमें अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे भी ऐसे ही कहानी और भी सुन सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।